सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूलर्स इन कश्मीर पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो एंशंट डायनेस्टीज़ थी, एंशंट डायनेस्टीज जिन्होंने कश्मीर के अंदर रूल किया, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने देखा था ये सभी डायनेस्टीज़, ये जितने भी रूलर्स थे डायनेस्टीज़ के, ये सभी रूलर्स किसको बिलोंग करते थे? ये सभी रूलर्स हिंदू थे। अब आराम आराम से कश्मीर के अंदर क्या होता है, इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पर। अब वो डिक्लाइन कैसे आया, क्या क्या इवेंट्स हुए वहाँ पर, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये 1171 से लेकर 1339 के बीच का ये जो पीरियड रहा है, ये पीरियड रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है, डाउनफॉल हुआ है हिंदू रूलर्स का, और इस्लामिक रूलर्स जो हैं, मुस्लिम रूलर्स जो हैं, उनका रूल यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। ओके, तो इसी के बारे में जानेंगे। अब होता क्या है यहाँ पर, 1331 में यहाँ पर जो रूलर रूल कर रहा था कश्मीर के अंदर, उसका नाम था सुहादेवा। तो सुहादेवा ने 1301 से लेकर 1320 तक रूल किया। ओके, ये कुछ लास्ट रूलर्स आ रहे हैं जो हिंदू डायनेस्टीज को बिलोंग करेंगे। ओके, लास्ट के रूलर्स हैं ये। कहानी ध्यान से सुनना। कश्मीर में, ठीक है, अर्ली 40th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, 40th सेंचुरी में, अर्ली 40th सेंचुरी में रूल कौन कर रहा है? सुहादेवा कश्मीर के अंदर रूल कर रहा है। ओके, इनके जो कमांडर है या इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और आर्मी कमांडर भी, इनका नाम है रामचंद्र। ओके, रामचंद्र इनका नाम है। कहानी क्लियर है। राजा है सुहादेव और उसका जो सेनापति है वो है रामचंद्र। ओके, अब इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, यहाँ पर 4 फॉरेनर्स आते हैं। एक का नाम रिंचन है, एक का नाम शामिर है, एक का नाम लनकर चक है और एक है बाबा बुलबुल शाह। ओके, इसमें से हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिंचन और शामिर। अब रिंचन की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से आए? ये आए हैं लद्दाख से। ये लद्दाख के प्रिंस थे। ओके, वहाँ पर लद्दाख में इनका अपना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बल्तीज़ के साथ, तो ये भागकर यहाँ पर अपनी जान बचाकर आए थे। ओके, शामिर की बात करो तो ये भी सवात वैली पाकिस्तान से आए थे, यानी फॉरेनर थे। ओके, ये सभी फॉरेनर्स थे, नेटिव नहीं थे। ओके, अब आगे जो भी पार्ट प्ले होगा यहाँ पर, जो भी रूल रहेगा वो रहेगा रिंचन का। ओके, और रिंचन को इन्फ्लुएंस किया जाएगा बाबा बुलबुल शाह के द्वारा। लेकिन इन्फ्लुएंस कहाँ पर किया जाएगा और किस चीज़ के लिए किया जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। अभी सारी कहानी जो है वो घूमेगी रिंचन के अराउंड। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जब रिंचन आया और शामिर आया, दोनों को जो है सुहादेवा ने अपने पास रख लिया काम करने के लिए। ओके, रिंचन को जो है रामचंद्र ने अपने पास रखा स्पेशली, कि रामचंद्र में जी ने ये कहा कि रिंचन मेरे साथ काम करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, रिंचन जो है, रिंचन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। अब रिंचन का कहीं ना कहीं माइंड सेट जो था वो इसी तरफ था कि किसी तरह से समहाउ, किसी तरह से मैं पावर जो है, जो भी पावर है, वेल आई एम सॉरी, बीच में कुछ कॉल आ गई थी तो इसको दोबारा से शुरू करते हैं। देखो, कहानी ये थी, मैं बात बता रहा था रिंचन के बारे में। रिंचन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। ओके, तो कहीं ना कहीं उसका वो माइंड सेट जो है उसी तरफ था, टू गेन पावर। अब यहाँ पर क्या होगा, सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाएगी, अल्टीमेटली सारी पावर जो है वो रिंचन कंसंट्रेट कर लेगा। ओके, और इस तरह से रिंचन जो है ये बादशाह बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, रिंचन के बारे में मैंने आपको बता दिया। रिंचन कौन था? ही वॉज अ लद्दाखी प्रिंस। ओके, वहाँ पर लद्दाख के अंदर ट्राइब था, लद्दाख की जो चीफ थे वहाँ के, उनका नाम क्या था? लहचन ओंगोस गैर्ब। ठीक है, मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा। ओके, तो ये इनके पिता का नाम था, इनका लड़का था रिंचन। ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? लद्दाख के अंदर रूल करते। इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पर, लद्दाखियों का चल रहा था, बल्तीज़ के साथ चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो है रिंचन के पिता की हत्या कर दी जाती है और रिंचन जो है भागकर अपनी जान बचाकर कश्मीर आ जाते हैं। कहानी यहाँ तक क्लियर है, रिंचन का बैकग्राउंड। अब रिंचन जब कश्मीर में आ जाते हैं, यहाँ पर रामचंद्र कौन है? ये सुहादेव जो रूलर है उस वक्त कश्मीर के, उनके कमांडर हैं। रिंचन जो है इनको अपने पास रखते हैं, अपने पास काम दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, इसी टाइम पे एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है, बड़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है। वो क्या होता है, एक मंगोल, कुछ जगहों पे तातार लिखा है, कुछ जगहों पे मंगोल लिखा है, तो मंगोल जो है ये यहाँ पर अटैक कर देते हैं। और लीडर कौन था? जलूचा। तो ये इसकी अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, ऑप्शन में कुछ भी आ जाएगा इनमें से, तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन के साथ चले जाना।
दलूचा, जलूचा, जुलजू, या कुछ जगहों पे जुलकदर खान भी लिखा हुआ है। ओके, ये मुस्लिम्स नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। खान से इनको ये नहीं समझना कि मुस्लिम थे। इवन जंगेज खान ही वाज नॉट आल्सो मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, ये खान जो है इनके नाम के आगे लगा लिया जाता था एक टाइटल के तौर पे, एक तरह का जिस तरह लगाते हैं बादशाह लगाते हैं नाम के आगे, वैसे खान लगा दिया जाता था। जलूचा अटैक कर देता है यहाँ पर। तो जब वो अटैक कर देता कश्मीर के अंदर तो सब कुछ तितर बितर हो जाता है। सुहादेवा उस वक्त का जो राजा था वो क्या काम करता है भैया, वो उठ के भाग जाता है, कश्मीर छोड़ देता है। और भागता कहाँ है, आ जाता है किश्तवाड़ में, भागकर कश्मीर में, यहाँ कश्मीर से किश्तवाड़ आ जाता है। ओके, और इसका जो भाई था, सुहादेव का भाई था उदयदेव, उदयदेव जो है ये भाग जाता है स्वात। और स्वात कहाँ, जहाँ से शाहमीर था वो वहाँ भाग जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझ लो। अब देखो यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स क्या थी, जरा उस वक्त की समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। कहा जाता है जोधदेव है ना, जोधदेव जम्मू के अंदर उस वक्त कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, देव डायनेस्टी रूल कर रही थी। जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ेंगे वहां पर देव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। देव डायनेस्टी के रूलर थे जोधदेव, जो उस वक्त रूल करते। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, रिंचन का कॉन्टेम्परेरी कौन था, तो वो जोधदेव थे। और इंडिया में जो उस वक्त डायनेस्टी रूल करती वो तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी, और तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो कश्मीर में रिंचन, जम्मू में जोधदेव, और ओवरऑल इंडिया पे किसका रूल था, फिरोज शाह तुगलक का। ये तीनों कंटेम्परेरी थे। अब जोधदेव ने, ये बताया जाता है कि जोधदेव ने ये सोचा, बेसिकली जोधदेव ने ही हेल्प की थी सुहादेवा को वहां किश्तवाड़ पहुंचाने में और वापस लाने में। इसने ये सोचा था कि अगर ये किश्तवाड़ चला जाएगा और जो जुल्कदर खान है, जो जुलूचा है, जुलूचा ने कश्मीर में अटैक किया, वो तो लूट मार करके चला जाएगा, राजा भाग गया, तो वो पावर में कश्मीर की भी, जो कश्मीर का भी जो थ्रोन है वो भी मैं अपने, तख्त जो है वो भी मैं अपने नाम कर लूंगा। इस तरह से पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर दोनों मेरे पास आ जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, रिंचन इनसे भी ज्यादा स्मार्ट निकलता है। वो राजा के भाग जाने का फायदा उठाता है और वो खुद राजा बन जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब जोधदेव कॉन्टेम्परेरी थे किसके, रिंचन के, तो जोधदेव ने ही हेल्प की थी इनकी वहां जाने की। अब क्या होता है, जब अटैक हुआ तो हर तरफ क्या हो गया, एनार्की, हर तरफ लॉलेसनेस, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अत्ते पत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कहीं पे लड़ रहा है, कोई कहीं पे भाग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। रिंचन ने इस सिचुएशन का एडवांटेज उठा लिया। ओके, अब रिंचन ने बेसिकली क्या किया था यहाँ पर, रामचंद्र का जो लड़का था, रामचंद्र का जो लड़का था उसका नाम था रावण चंद्र। अब देखो नाम क्या रखा है, रामचंद्र के लड़के का नाम था रावण चंद्र। ओके, तो रावण चंद्र को जो है बेसिकली ये जेल में थे, इनको जेल से छुड़ाया। ओके, और इनको अपना कमांडर इन चीफ बना दिया, और इनको टाइटल दे दिया रैणा। रैणा का मतलब होता है लॉर्ड। ठीक है, और जो लार नाम की जगह थी, वहाँ की जो परगाना, वहाँ की जो ज़मीन थी उसकी वो इनके नाम कर दी। ओके, और इसी टाइम पे रिंचन क्या काम करता है, रामचंद्र का मर्डर कर देता है, यानी रावण चंद्र के बाप का मर्डर कर देता है। यानी जिसने उसको अपने पास रखा था, जिसने उसको शरण दी थी, उसी को मार डाला। और इस तरह से ये बन जाता अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का राजा बन जाता है। और रामचंद्र की जो लड़की थी, यानी रावण चंद्र की जो बहन थी, उनका नाम था कोटा, उनके साथ शादी कर दी, कोटा रानी के साथ शादी कर दी। ओके, ये कहानी क्लियर है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, हम पढ़ रहे हैं कश्मीर के अंदर किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, अभी के लिए रिंचन जो है, रिंचन मुसलमान नहीं है, रिंचन इज नॉट मुस्लिम। वो बाद में मुस्लिम बनता है, और वो कैसे बनता है वो बाद में बताऊंगा। अभी कहानी ये है कि कश्मीर के अंदर जो है 1301, 14th सेंचुरी, अर्ली 14th सेंचुरी के अंदर रूल चल रहा है सुहादेवा का। ओके, और इस वक्त यहाँ पर क्या होता है, लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो रिंचन भागकर आ जाता है कश्मीर, शाहमीर भी आ जाता है कश्मीर। रिंचन इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर जलूचा अटैक कर देता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जलूचा ने कश्मीर में अटैक कर दिया। जलूचा ने अटैक कर दिया तो उस वक्त के जो राजा थे वो भाग जाते हैं। राजा का जो छोटा भाई था उदयदेव, वो भी भाग जाता है। और रिंचन क्या करता है, इस सब का फायदा उठाता है और वो बन जाता है, वो रामचंद्र का मर्डर कर देता है, जो आर्मी कमांडर था उस वक्त के राजा सुहादेव का, और खुद जो है वो राजा बन जाता है, और उन्हीं की लड़की के साथ शादी करता है जिसका नाम था कोटा रानी। आई होप बैकग्राउंड क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रिंचन एज सुल्तान। अब रिंचन सुल्तान कैसे बन गया, तो रिंचन जो है ये बताया जाता है कि रिंचन के साथ क्या था, जब ये बादशाह बन गया। अब देखो इसने क्या काम किया, किस तरह से पावर इसने
सारी पावर ले ली, रामचंद्र का मर्डर कर दिया इसने, जिसने इसको शरण दी थी उसी का मर्डर कर दिया और सारी पावर ले ली और खुद बादशाह बन गया। अब कहते हैं उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था, सुकून नहीं था, काइंड ऑफ कह सकते हैं सुकून नहीं था इसके दिल में। तो ये अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ने लग गया। तो फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करूं जिससे मुझे वो सुकून मिले, वो पीस मिले, वो शांति मिले। तो एक दिन इन्होंने खुद डिसाइड किया कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं जिसका मुंह देखूंगा उसका जो रिलीजन होगा मैं वही अडॉप्ट करूंगा। तो कहते हैं सुबह सुबह, जो सुबह फजर का वक्त होता है, नमाज का जो वक्त होता है, उस वक्त इनकी आंख खुले और इन्होंने अपनी खिड़की के बाहर देखा, नदी के किनारे कहीं पे एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। उस वक्त इनको समझ में नहीं आया ये कौन है। उनने अपने सिपाही भेजे कि इसको यहाँ लेकर आओ। जब वो उसको लेकर आए तो वो आदमी था बाबा बुलबुल शाह। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था। और इस तरह से इस्लाम जो है, उन्होंने कहा मुझे बताओ ये आप क्या फॉलो करते हो, क्या है? तो उन्होंने इस तरह से इस्लाम इंट्रोड्यूस किया उनके सामने और रिंचन ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। ओके, तो किसके ज़रिए? थ्रू बाबा बुलबुल शाह। और इस तरह से रिंचन मुसलमान बन जाता है और ये कहलाता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर या फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ कश्मीर। और इन्होंने अपना नाम क्या रखा? सुल्तान सदरुद्दीन। कहानी क्लियर? और इसके बाद जो है बड़ी कहते हैं ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने रोल करना शुरू कर दिया कोटा रानी के साथ। वाइसली एंड जस्टली कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ओके, और ये भी बताया जाता है कि बहुत सारे उसके जो बाकी लोग थे, 10,000 ऑफ हिज सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ब्रदर इन लॉ रावण चंद्र, वो भी कन्वर्ट कर गए, उनने भी इस्लाम कबूल किया। और इन्होंने क्या काम किया? श्रीनगर का नाम बदल के रिंचनपुरा कर दिया। और इन्होंने मास्क बनाई थी बड़ मस्जिद। और देखो ये बड़ मस्जिद जो इस बार एग्जाम में भी आया था, VLW के एग्जाम में आया था, वहां पर लोगों ने किसके साथ कर दिया? वहां पर सुल्तान सिकंदर कर दिया, क्योंकि सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है बुड शिकन। ठीक है ना? बड शिकन का मतलब होता है आइडल ब्रेकर्स। और यहाँ पर बड मस्जिद कुछ और, उनको लगा कि शायद बड वहां पर भी है और बड मस्जिद है, शायद ये बड मस्जिद इन्होंने होगी, लेकिन ये बड का मतलब होता है बड़ा, बड़ी मस्जिद। ठीक है ना? तो बड मस्जिद इन्होंने बनाई थी। ओके, और बाबा बुलबुल शाह के ऑनर में जो है इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने एक खानका बनाई थी और यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया था? लंगर खाना शुरू कर दिया, जो एक पब्लिक चैरिटी किचन था, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिन में 2 बार खाना दिया जाता था। ओके, और 1323 में जो है ये भी मर जाते। अब जब ये मर जाते उसके बाद फिर से यहाँ पर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। क्या डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता? बादशाह कौन बनेगा? क्योंकि रिंचन के जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे उस वक्त। ओके, इनका लड़का था, इसका नाम था हैदर। उसकी रेजर बन जाती कोटा रानी, कोटा रानी उसकी रेजर बन जाती है। शाहमीर वहीं पे थे। अब शाहमीर आ गए, कौन से? वो जो सवात से आए थे। शाहमीर क्या बोलता है? शाहमीर बोलता है इन ऑन द एडवाइस ऑफ शाहमीर एंड अदर नोबल, इन्होंने उदय देव को बुलाया। उदय देव कौन है? सुहादेवा का, वो जो सुहादेवा किश्तवाड़ भाग गया था उस वक्त का राजा, और उसका छोटा भाई जो सवाद भागा था। उनको कहा कि यही वापस आ जाएगा, इसी को बोलते हैं यही रूल करेगा, और इसको राजा बनाया। आप देखो यहाँ पर फिर से 360 डिग्री टर्न, वापस एक हिंदू रूलर जो है वो रूल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट प्रूव हो गया। तो इसलिए एक्चुअल रूल जो है वो कौन कर रही थी? डी फैक्टो रूलर आपकी कोटा रानी ही थी। और बाद में देखते हैं 1338 में उदय देव भी मर जाता है और इस तरह से कोटा रानी जो है सारी की सारी पावर ये लेती है, डी फैक्टो रूलर यही बन जाती है। और यहीं पर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद कोटा रानी के साथ इनके कुछ शाहमीर के जो है मतभेद शुरू हो गए। उसकी वजह से शाहमीर ने कोटा रानी के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर जो बाकी हिंदू रूल जो बचा था वो भी ख़त्म हो गया और शाहमीर जो है अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है और फिर से मुस्लिम रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है और कई सालों तक अभी शाहमीर डायनेस्टी आएगी, चक डायनेस्टी आएगी, मुगल्स आएंगे, फिर अफगान्स आ जाएंगे। काफ़ी लंबे टाइम तक कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूल रहता है। उन सब के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा बाबा बुलबुल शाह के बारे में जानते। देखिए, इनका असली नाम था सईद शराफुद्दीन अब्दुल रहमान, ये पूरा नाम है, शॉर्ट में सईद शराफुद्दीन। ओके, और इनको जो है ये बुलबुल शाह का जो टाइटल है ये मोहम्मद आज़म, हमने मोहम्मद आज़म के बारे में पढ़ा था, उन्होंने तारीख़ कश्मीर लिखी है, उसके अंदर उन्होंने सईद शराफुद्दीन साहब को बाबा बुलबुल शाह का टाइटल दिया है। ओके, ये कहाँ से थे? तुर्किस्तान से थे, सेंट्रल एशिया से थे और सोहरवर्दी ऑर्डर को ये बिलोंग करते थे। अब ये ऑर्डर्स हैं कुछ सूफ़ी इस्लाम के अंदर जो है, जैसे कादरी होते हैं, चिश्ती होते हैं, इसी तरह से सोहरवर्दी होते हैं, ये ऑर्डर्स होते हैं। ये जब आप मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी जब आप सूफीज़म के बारे में पढ़ोगे, सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर इनके बारे में आप
पढ़ोगे अच्छे से। ओके, बस इतना याद रखना, सोहरवर्दी आर्डर को ये बिलोंग करते थे एंड ही वाज द फर्स्ट सेंट हु सॉड द सीड ऑफ इस्लाम इन कश्मीर, जिनने कश्मीर के अंदर इस्लाम का बीज बोया। ओके, क्योंकि इन्हीं के जरिए रिंचन मुसलमान बना था। और कब आए थे कश्मीर में? ड्यूरिंग सुहादेवा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और 1327 के अंदर इनकी भी डेथ हो जाती। तो यहाँ तक आई होप आपको कहानी क्लियर हुई होगी, किस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदू रूलर्स का डाउनफॉल होता है और मुस्लिम रूलर जो है वो किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके बाद शाहमीर अपनी शाहमीरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पर शाहमीर डायनेस्टी का रूल स्टार्ट होता है। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।